नमस्ते बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है ना, इवन एंड ऑड फंक्शन। सही ना। इसमें हम लोग चेक करते हैं कोई फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है ना। और जब कोई फंक्शन इवन ऑड दोनों में से कुछ नहीं होता तो उसको कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना। तो एक्चुअली दो लिखा हुआ है यहाँ पर, इवन ऑड। तो इसमें तीन बात पढ़ेंगे हम लोग कि कोई फंक्शन इवन है या नहीं, या ऑड है या नहीं, या नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है ना। जो फंक्शन इवन या ऑड दोनों में से कोई नहीं होगा उसको कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना। तो पहले डिफाइन कर देते हैं इसको। तो ए फंक्शन एफ एक्स is said to be function of x is said to be first even function if f of minus x equal to fx for all x belongs to domain of x। समझ गया। तो किसी फंक्शन को इवन कहने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है। तो अगर माइनस एक्स पे एफ एक्स का वैल्यू और एक्स पे एफ एक्स का वैल्यू सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, और ऐसा पूरे डोमेन के हर एक एक्स के लिए, ठीक है ना, तब फंक्शन एफ एक्स को इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब मान लो f2 है तो f ऑफ माइनस टू के इक्वल होना चाहिए, f ऑफ माइनस फाइव है तो f5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा पूरे डोमेन में हर एक एक्स के लिए अगर हो जाए तब फंक्शन को इवन कहेंगे। ठीक है ना। मान लो सिर्फ f ऑफ टू एफ ऑफ माइनस टू इक्वल हो गया, लेकिन f ऑफ थ्री एफ ऑफ माइनस थ्री के इक्वल नहीं हुआ, तो कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट इवन। ठीक है ना। तो उस केस में फंक्शन इवन नहीं है। ठीक है ना। समझ गए बात। इसी तरह से दूसरा ऑड फंक्शन, इफ f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f of x, और ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x। सही ना। तो इसमें यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर प्लस है, या माइनस आएगा तो ऑड हो गया नहीं। तो ये है, और हर एक एक्स के लिए पूरे डोमेन में हर एक एक्स के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। तब ऑड कहेंगे, और ये वाला बात हो जाए तो इवन कहेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे में लिखते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो इवन ऑड के लिए ये कंडीशंस है। ठीक है ना। और कोई फंक्शन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ना तो ये किया ना ये किया, तो उसको कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना। तो इफ यहाँ लिख देते हैं अदरवाइज, अदरवाइज function of x is said to be neither even nor odd। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे NENO, neither even nor odd। ठीक है ना। तो इवन ऑड के हिसाब से फंक्शन तीन टाइप के होते हैं नहीं। कोई फंक्शन इवन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पूरे डोमेन में, और ऑड होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पूरे डोमेन में, और अगर दोनों में से कोई नहीं किया तो तीसरा होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना। समझ गए बात। ठीक है ना। तो इवन ऑड वाला टॉपिक जो होता है, इससे क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के। ठीक है ना।
एक तो फंक्शन दे दिया जाएगा आपको और चेक करने के लिए कहा जाएगा कि इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। तो उसने यही देख लेंगे। नहीं तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि हम लोग को रिलेशन निकालना होता है एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स में। अगर ये देखने में दिक्कत हो तो इसको भी करके देखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर जीरो आ गया तो कहेंगे इवन है, और अगर ऑड देखना हो तो इसको भी देख सकते हैं, या इसको सम करके अगर जीरो आ जाए तो ऑड है। नहीं समझ गया? नहीं, कभी कभी देखने में दिक्कत होगा, सिर्फ इसको देखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि चेक करने वाला क्वेश्चन है जल्दीबाजी में देख लिया और गलत हो गया। तो अगर इसको देखने में दिक्कत हो तो ये देख करके देखेंगे, सिमिलरली इसको देखने में दिक्कत हो तो ये करके देखेंगे, ठीक है ना। और इवन आउट चेक करेंगे, ये पहला टाइप क्वेश्चन होगा। और दूसरा टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें क्वेश्चन कुछ और होगा और यूज हो रहा होगा इवन आउट। नहीं, ठीक है ना। मतलब इवन आउट चेक करना चूंकि इजी होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे कह के नहीं आता कि इवन आउट यूज करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ और होगा और यूज लेकिन करना होगा इवन आउट। तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इवन आउट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो हम लोग पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं कि इवन आउट चेक करते हैं। नहीं तो देखो एग्जांपल जैसे पहले देखते हैं कि check the following function for even, odd, neither even nor odd, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब पहले सिंपल देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। चेक करना है इवन ऑड, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। नहीं एफ ऑफ माइनस एक्स चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखेंगे कि एफ एक्स के साथ कैसा रिलेशन उसका। तो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो दिस इज माइनस साइन एक्स। नहीं तो माइनस साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। नहीं साइन एक्स ही आपका एफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। समझ गया? तो साइन एक्स फंक्शन जो होता है ऑड फंक्शन होता है। नहीं क्योंकि इसमें x के बदले माइनस एक्स पुट करेंगे, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर अगर cos x होता तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो दिस इज cos ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस cos x, नहीं cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, ठीक है ना। तो cos x मतलब एफ एक्स आ गया। नहीं तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, सही ना। और जनरल x के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना। हाँ अगर 1 2 3 के लिए करते तब चेक करना होता सबके लिए है कि नहीं, ठीक है ना। तो जनरल x के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा है, तो ये कंडीशन इस तरह का आ गया। नहीं तो इसका मतलब इवन फंक्शन है। नहीं तो इसका मतलब एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, सही ना। तो ये दो एग्जांपल है सिंपल एग्जांपल समझने के लिए कि cos x एफ एक्स इक्वल टू cos x फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, और sin x फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इवन होंगे, जो ऑड होंगे, जो नेदर इवन नॉर ऑड होंगे। तो हमको यही काम करना है, लेकिन अगर इसमें देखने में दिक्कत हो तो ये भी करके देखना है, इसको देखने में दिक्कत हो तो ये भी करके देखना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल नेदर इवन नॉर ऑड का भी लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है ना। तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो 2 का पावर माइनस एक्स आएगा। नहीं
तो अब ये माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा, देखने में दिक्कत हो तो ऐड करके देखते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो 2 पावर एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, तो 2 पावर एक्स प्लस 1 बाई 2 पावर एक्स, ये दोनों पॉजिटिव है तो जीरो तो होगा नहीं, अगर जीरो दोनों का सम हो जाता तब कहते कि ऑड फंक्शन है, नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो 2 पावर एक्स माइनस 1 बाई 2 पावर एक्स होगा, तो ये भी जीरो तो होगा, लेकिन एक एक्स के लिए जीरो होगा, ये जीरो कब कब होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऑड वाला भी सेटिस्फाई नहीं किया और इवन वाला भी सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है ना। ये क्लियर हो कि ये जीरो तो हो रहा है, वन अगर जीरो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, नहीं, लेकिन सिर्फ एक एक्स के लिए नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स होना चाहिए, डोमेन के सारे एक्स के लिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन इवन भी नहीं है, ये फंक्शन ऑड भी नहीं है, तो कैसा हो गया ये, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है नाइदर इवन नॉर ऑड, सही ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, हर एक एक्सपोनेंशियल होगा ऐसा नहीं है। चलो, इसी तरह साइन एक्स ऑड है, कॉस एक्स इवन है, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब चेक करते हैं कुछ डिफिकल्ट फंक्शन का, जिसको ध्यान दे समझना है, ये तो सिंपल था एग्जांपल के लिए। चलो, चेक द फॉलोइंग फंक्शन फॉर इवन ऑड एंड नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना। तो देखो पहले चेक करते हैं, फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है ना। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस 5, तो ये फिर से एफ एक्स आ गया, नहीं, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स इज इवन, ठीक है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इवन, क्लियर। चलो सेकेंड नंबर, इसको हटा दें, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ फंक्शन चेंज कर दें। सेकेंड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 3 का पावर x माइनस 1 बाय 3 का पावर x प्लस 1, ठीक है ना। इसको चेक करना है, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो दिस इज 3 का पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई 3 पावर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स के बदले माइनस एक्स रख दिए तो इसमें भी एक्स के बदले माइनस एक्स रख दिए। अब 3 का पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो 3 पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 3 का पावर एक्स, दोनों मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 प्लस 3 का पावर एक्स, ठीक है ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 पावर एक्स माइनस 1 बाई 3 पावर एक्स प्लस 1, नहीं, तो ये फिर से वही वाला आ गया, नहीं, तो माइनस एफ एक्स आ गया, नहीं, सही ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड। समझ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको चेक करना है, ठीक है ना।
चलो तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं इसमें। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो होगा लॉग ऑफ बेस ई है माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, नहीं माइनस एक्स यहाँ रखे तो ये वाला माइनस एक्स हो गया, और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। अब ये देखने में इजीली तो नहीं लग रहा है कि माइनस एफ एक्स होगा या एफ एक्स होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा, नहीं तो इसको देखने के बाद जल्दीबाजी नहीं करना है कि दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो राइट इवन नॉट हो गया, ठीक है ना। समझ गया। तो इसको हम लोग देखो क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो लॉग ऑफ वो वाला है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये log m प्लस log n है तो log m इंटू n हो जाएगा, नहीं log m इंटू n हो जाएगा, नहीं ऐसा m इंटू n। इसको पहले लिख दिया, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो log m इंटू n हो गया क्योंकि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो log ऑफ कितना हो गया, a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और बी स्क्वायर तो ये आएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आ गया, नहीं दोनों का सम 0 आ गया, तो सम 0 आने का मतलब फंक्शन ऑड है, नहीं समझ में आया। और फॉर जनरल एक्स के तो फॉर ऑल एक्स आ गया तो इसके लिए ऑड है, नहीं। तो यहाँ देखो सीधा सीधा पता नहीं चल रहा था लेकिन जब ऐड किए तो एकदम सॉल्व होकर 0 आ गया, नहीं तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल देखते हैं, देखो फोर्थ नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन e का पावर x माइनस 1 और प्लस एक्स बाई 2 और प्लस 2 ऐसे, समझ गया। इसको चेक करना है इवन और नाइदर इवन नॉर ऑड में से कौन सा है, ठीक है ना। चलो तो निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स अपॉन ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स के बदले माइनस एक्स लिख दिए, यहाँ भी रखेंगे और ये तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, नहीं। चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वाले को, तो e का पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई का पावर x अपॉन 1 माइनस e का पावर x, नहीं e का पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, e का पावर x यहाँ आ जाएगा और माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 और इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ई का पावर x अपॉन ई का पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए ये और ये एफ एक्स है, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई, तो दिख नहीं रहा है इसमें कि माइनस के इक्वल है या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये ऐसा है, और माइनस एफ एक्स के भी इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों करके देखना है जिससे आ जाए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, सही ना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करें तो ये इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो x अपॉन e का पावर x माइनस वन माइनस x e का पावर x अपॉन e का पावर x माइनस वन, नहीं इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट किए और दिस माइनस करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा तो x हो जाएगी और उधर वाला जीरो हो जाएगा, नहीं 2 माइनस 2 जीरो। चलो ये एलसीएम हो गया तो e का पावर x माइनस वन हो गया, ऊपर में x कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस e का पावर x और प्लस x, तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस बच गया, नहीं सही ना, तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो जीरो आ गया, समझ गया। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन इवन फंक्शन है, नहीं सीधा देखने से पता नहीं चल रहा था, तो ये हड़बड़ी में नहीं करना है काम। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब्ट्रैक्ट ऐड करके देखेंगे, नहीं आप मान लो पाने ऐड करके ही देखें, जीरो आ गया तो सही है, नहीं किया है तो फिर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है ना, दोनों करके देखना है और दोनों में से जब कोई नहीं आएगा तब कंफर्म होगा कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो इस बात का ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू, ठीक है ना, एक्स प्लस पाई बाय पाई और माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। इसको अब चेक करना है, ठीक है ना, इवन है ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो चेक करते हैं। चलो पहले पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स अपॉन ये है एक्स बाई पाई और प्लस वन, नहीं माइनस वन बाई टू, सही ना, तो ग्रेटेस्ट जो है जी आई एफ है, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट एक्स प्लस इंटीजर है तो इंटीजर तो बाहर आ जाता है, नहीं तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स बाई पाई प्लस वन माइनस वन बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बाई पाई प्लस वन बाई टू, समझ गया। तो एफ एक्स को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, ग्रेटेस्ट ईयर का प्रॉपर्टी यूज कर लिए, एक्स प्लस एन, एन इंटीजर होता है तो ये बाहर आ जाता है, नहीं तो अब निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करने के लिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो दिस इज साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई, नहीं सर यहाँ भी माइनस एक्स होगा और प्लस वन बाई टू, नहीं एक्स के बदले माइनस एक्स रख दिए तो यहाँ माइनस एक्स होगा, यहाँ भी माइनस एक्स होगा, नहीं तो दिस इज साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स और नीचे ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई प्लस वन बाई टू, ऐसा हो गया, नहीं चलो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना, तो साइन एक्स अपॉन एक्स बाई पाई प्लस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट ईयर और प्लस ये माइनस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई प्लस वन बाई टू,
चलो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, नोमिनेटर में तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको हटा दे रहे हैं, तो नीचे एलसीएम हो गया ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस 1/2 और ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई प्लस 1/2, नहीं ये मल्टीप्लाई होकर एलसीएम हो गया, ऊपर में साइन एक्स कॉमन, ये ब्रैकेट है, ये इधर होगा मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नहीं ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई माइनस 1 बाई प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं नहीं ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, नहीं ठीक है ना, तो इसको हटा दे रहा है। देखो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है जब x बाई पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं और माइनस 1 होता है जब x बाई पाई नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, समझ में। तो x बाई पाई अगर इंटीजर नहीं है, मतलब ये x बाई पाई अगर इंटीजर नहीं है तो ये -1 होगा, तो -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा, नहीं तो दिस इज 0 व्हेन x बाई पाई नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका मतलब x बाई पाई अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में फंक्शन इवन है, नहीं इवन फंक्शन, क्योंकि ये 0 आ गया, नहीं सही ना। और अगर x बाई पाई इंटीजर होगा, x बाई पाई अगर इंटीजर हुआ तो x कैसा होगा, इंटीजर इंटू पाई होगा, और इंटीजर इंटू पाई पे साइन x 0 हो जाता है, नहीं सही ना, तो तब ये वाला 0 हो जाएगा, नहीं तो तभी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है वो 0 है दोनों केस में, नहीं इंटीजर पाई पे ये वाला 0 होकर पूरा 0 हो जाएगा, और नॉन इंटीजर पाई पे ये वाला 0 होकर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन इज इवन, क्योंकि माइनस करके 0 आया, नहीं तो फंक्शन इवन है, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो इस तरह से इवन आउट चेक करना है, मतलब डिफिनीशन तो बहुत छोटा सा है लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो क्वेश्चन चाहे कोई फंक्शन हो, जैसे अभी ग्रेटेस्ट शेयर किए, एक्सपोनेंशियल किए, नहीं कोई भी टाइप का फंक्शन हो, हर फंक्शन में इवन आउट चेक करने के लिए यही काम करना है, ठीक है ना। या तो इवन फंक्शन के लिए इसको यूज करिए, या इसको, ऑड के लिए इसको, या इसको, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, 6th नंबर, f(x) इक्वल टू 10 ऑफ पाई ग्रेटर देन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से GIF है, और नीचे है 1 + x स्क्वायर, इसको चेक करना है, ठीक है ना, इवन है ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ही इसको देखें तो पहली बात क्या समझना है कि इंटीजर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट जो है दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं n है, ठीक है ना, नहीं तो ये इंटीजर n है और n पाई है, पाई के बाद 10 लगा हुआ है, तो 10 n पाई हो गया ना, तो 0 हो गया, नहीं तो इसका मतलब f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ठीक है ना, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x, समझ गया। तो f(x) इक्वल टू 0 फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब 0 को इतना बड़ा लिख दिया गया, नहीं तो जैसा हम लोग ग्रेटेस्ट शेयर में बात कर रहे थे कि ग्रेटेस्ट शेयर फंक्शन जब मिले तो 3 तरह का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन पे होता है, मतलब जो बेसिक बात ग्रेटेस्ट शेयर का है उसको अगर आप यूज करोगे तो क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है जो ग्राफ पे होता है, ग्राफ और जो टेबल बनाए थे कि अलग अलग इंटरवल में ग्रेटेस्ट शेयर फ्रैक्शनल पार्ट को क्या क्या लिखते हैं,
उस पे क्वेश्चन होता है, और तीसरा पार्ट होता है प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन, वन थर्ड तीनों पे क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट देख के डरना नहीं है, तीन ही टाइप से समझना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सीधा डेफिनेशन वाला था, नहीं फंक्शन बड़े फॉर्मली थे लेकिन डेफिनेशन यूज की तो जीरो आ गया सिंपल। अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो देखो, तो इसमें क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, नहीं तो इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तब भी जीरो आएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तब भी जीरो आएगा, नहीं दोनों को ऐड करेंगे तब भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तब भी जीरो आएगा, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और ये भी कर गया, नहीं तो इसका मतलब ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है, नहीं तो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इवन और ऑड दोनों होता है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है ना, दोनों इवन ऑड दोनों होता है, और ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ नोट करके लिख देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो is only function which is both even and odd, ठीक है ना, समझ गया। तो सिर्फ यही फंक्शन होता है जो इवन ऑड दोनों होते हैं, बाकी कोई फंक्शन ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि एक फंक्शन है जो इवन भी है ऑड भी है, तो समझिए कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। अब दूसरा कोई कांस्टेंट फंक्शन लेंगे, अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लो 2 ले लिए, तब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये भी 2 होगा, तो इस बार सब्ट्रैक्ट करने से जीरो आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब इवन है ही, लेकिन ऐड करने से जीरो नहीं है, तो ऑड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन दोनों होता है, तो जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स is satisfying fx plus y is equal to fx plus fy for all xy belongs to R, सही ना। इस बार फंक्शन पीछे की तरफ फंक्शन नहीं दिया गया, फंक्शन का प्रॉपर्टी दे दिया गया, नहीं जैसा आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया जाता है तीन तरीके से दिया जाता है। एक तो होता है कि फंक्शन यूनिफॉर्म डेफिनेशन जो पहले की है हम लोग, दूसरा पीस वाइज वाला, और तीसरा ऐसा वाला, ठीक है ना, प्रॉपर्टी दे दिया जाता है। और अब इसको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट fx is an odd function, ठीक है ना, प्रूव करना है कि fx ऑड फंक्शन है। तो ऑड प्रूव करना है तो हम लोग पहले तो f ऑफ माइनस एक्स और fx में रिलेशन निकालेंगे, ये वाला, नहीं तो हम लोग y को माइनस एक्स पुट करते हैं, नहीं आइडेंटिटी है ये, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो पुट करते हैं हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स, सही ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, नहीं y को जब माइनस एक्स पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, नहीं इसीलिए हम लोग माइनस एक्स पुट किए कि ये आ जाए, नहीं यही चाहिए था इवन ऑड के लिए। अब एफ जीरो निकालना है, एफ जीरो अगर जीरो आ गया तो ऑड हो गया, नहीं और एफ जीरो अगर जीरो नहीं आया तो ऑड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो निकालते हैं एफ जीरो। अब इसमें एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो जब दोनों को जीरो पुट करेंगे तो आएगा एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, ये एफ जीरो आएगा, ये भी एफ जीरो, ये भी एफ जीरो, तो एफ जीरो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो एफ जीरो जीरो हो गया,
तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन थे अलग अलग तरीके के, जिसमें हम लोगों को चेक करना था कि फंक्शन इवन है, ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। तो हम लोग इवन ऑड मेनली चेक किए, नाइदर, इसके बाद जो दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब दूसरा टाइप क्वेश्चन, नहीं, दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें इवन ऑड का बात नहीं होगा, लेकिन यूज होगा इवन ऑड, नहीं, क्वेश्चन में वर्ड नहीं लिखा होगा कि इवन ऑड, लेकिन क्वेश्चन कुछ और होगा, लेकिन यूज करना होगा इवन ऑड। तो उसको हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है ना, समझ गए। तो उसको करते हैं, देखो, चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है ना। ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इवन ऑड फंक्शन में क्या क्या और होता है वो देखेंगे, या इवन ऑड फंक्शन के हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी पे होता है, लेकिन वो इवन ऑड लिख के नहीं होता है, तो वहां पर आपको खुद से इवन ऑड सोचना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि डोमेन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, दोनों फंक्शन का डोमेन जो होता है इवन ऑड फंक्शन का मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, ठीक है ना। इवन ऑड फंक्शन का डोमेन जो होता है वो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, नहीं, सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है ना। ये आपका y एक्सिस है, नहीं, x इक्वल टू 0, तो इवन ऑड फंक्शन का डोमेन ये मिरर का काम करता है, ठीक है ना। जितना इधर डोमेन होता है उतना ही इधर होता है, नहीं, दोनों फंक्शन का, इवन का भी और ऑड का भी, नहीं, मतलब इवन ऑड फंक्शन का डोमेन -5 से 5 हो सकता है, -2 से 2 हो सकता है, नहीं, -∞ से इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन मान लो 0 से 5 है, तो 0 से 5 है तो इसका मतलब वो फंक्शन इवन ऑड नहीं है, नहीं, 0 से 5 है तो सिमेट्रिक नहीं है, इसके वो, नहीं, सिमेट्रिक का मतलब ये मिरर का काम करना चाहिए, जितना इधर उतना ही इधर डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कहने का मतलब है कि इवन ऑड फंक्शन का डोमेन जितना पॉजिटिव एक्स में होता है उतना ही नेगेटिव एक्स में भी होता है, ठीक है ना, मतलब वाई एक्सिस मिरर का काम करता है, ठीक है ना, समझ गए। और मिरर को ही कहते हैं कि जब कोई लाइन मिरर होता है तो कहते हैं कि उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो मान लो किसी फंक्शन का डोमेन अगर जैसे log x है, नहीं, एफ एक्स इक्वल टू log x, तो इसका डोमेन है कितना, 0 से इनफाइनाइट, नहीं, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। तो जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इसका मतलब इवन ऑड नहीं होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इवन ऑड आप इससे भी कर सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, नहीं, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका डोमेन है 0 से इनफाइनाइट क्लोज 0 पे, तो ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब ये इवन या ऑड नहीं है, नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा सीन है, मान लो किसी फंक्शन का डोमेन अगर -5 से 5 है तो वो इवन या ऑड हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है डोमेन तो ये कह सकते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना, समझ में आया। तो पहला बात ये है
कि आप डोमेन को देख के नाइदर इवन नॉर ऑड कर सकते हैं, नहीं समझ गया। जैसे एक फंक्शन और कि x प्लस वन टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, इसका डोमेन देखेंगे तो क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस वन, ठीक है ना, समझ गया। तो अब पॉजिटिव साइड में वन को छोड़ के सब है, और निगेटिव साइड में वन भी है और माइनस वन भी है, पूरा है, नहीं सही ना। तो ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया, नहीं समझ गया। पॉजिटिव साइड में वन को छोड़ के बाकी सब है, नहीं, और नेगेटिव साइड में माइनस वन भी है, नहीं ठीक है ना। तो जैसा इधर है वैसा बात इधर नहीं, ये मिरर वाला काम नहीं कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। चलो, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि दोनों फंक्शन का डोमेन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, डोमेन दोनों का। लेकिन फंक्शन जो होता है मतलब x का वैल्यू सिमेट्रिक होता है, fx का वैल्यू क्या होता है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सही ना। इवन फंक्शन जो होता है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y मतलब x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। ये फंक्शन का वैल्यू है, ये x का वैल्यू था डोमेन, और ये फंक्शन है, नहीं तो y का वैल्यू सिमेट्रिक होता है। और ऑड फंक्शन और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सही ना। तो ऑड फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक होता है, नहीं, या x इक्वल टू 0 कर दो, और सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट, दोनों एक ही बात करते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कह दो या स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, देखो कि यहाँ पर कोई x है तो x पे जो fx मिलेगा, नहीं ये fx है, और माइनस x पे जो fx मिलेगा वो सेम मिलेगा, नहीं सही ना। माइनस एक्स पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो मिलेगा, और x पे जो fx मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा, नहीं तो ये वैल्यू इसमें इक्वल होगा, नहीं तो ये मिरर का काम कर रहा है, नहीं जितना वैल्यू इधर है उतना ही इधर है, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ग्राफ को देख के आप इवन ऑड बता सकते हैं। तो जिस ग्राफ में y एक्सिस मिरर का काम कर रहा हो तो वो इवन फंक्शन है, नहीं जैसे y इक्वल टू मॉड x, नहीं तो मॉड x को देखेंगे अगर आप तो ऐसा होता है, नहीं तो देखो जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही इधर है, ये मिरर का काम कर रहा है, नहीं तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ अगर हो जाए तो इवन फंक्शन है, नहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, ये भी इवन फंक्शन है क्योंकि ये मिरर का काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसा इधर वैसा इधर। y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स भी देखो, कॉस एक्स में ऐसा होता है, नहीं इसके आगे फिर ऐसा फिर ऐसा, नहीं तो ये मिरर का काम कर रहा है, नहीं ऐसा है, इसी का इमेज है ये, नहीं तो ये सब इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी की यूज करते हैं हम लोग ग्राफ बनाने में या ग्राफ से पहचानने में इवन ऑड। तो ग्राफ बनाना है अगर इवन फंक्शन का तो क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बना देंगे, सिर्फ पॉजिटिव एक्स में बना देंगे और उसी का इमेज नेगेटिव में बना देंगे, तो इवन फंक्शन हो गया, ठीक है ना, समझ गया। और ऑड फंक्शन को समझते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो जैसे y इक्वल टू, इसमें पहले देखो x पे जो fx होता है, ये fx जो है, और माइनस x पे जो fx होता है, ठीक है ना, वो f ऑफ माइनस एक्स
माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना, सही ना, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है और ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो जब ऐसा वाला बात हो तो ये स्क्यू सिमेट्री कहते हैं वाई एक्सिस का अबाउट। मतलब इसमें क्या है कि पहले इसका इमेज इधर बना दिए और इस इमेज का इमेज एक्स एक्सिस बना दिए, तो ये आगे तो ऑड फंक्शन होता है वो। इसमें दो स्टेप में इमेज है, एक तो पहले पॉजिटिव एक्स का इमेज निगेटिव में बना दो और जो इमेज आया उसका इमेज एक्स एक्सिस में बना दो, इसको मिरर समझते हुए। तो अगर ऐसा बात है तो इसका मतलब फंक्शन ऑड है, नहीं, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स में होता है, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन एक्स को देखेंगे तो साइन एक्स में पॉजिटिव एक्स में देखो 0 से पाई में बनाएंगे ग्राफ, साइन एक्स का है, तो इसका इमेज अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा होगा, नहीं, और फिर इसका इमेज एक्स एक्सिस से बनाएंगे तो ऐसा होगा, तो यही ग्राफ साइन एक्स का होता है। तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नहीं, जो ये फेनोमेनन है इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और ये जो है ये है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव का इमेज पहले नेगेटिव बनाएंगे और वो जो इमेज आया उसका इमेज फिर एक्स एक्सिस बना देंगे, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ऐसा ग्राफ अगर पहले से बना हो तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। इसको स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी कहते हैं और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ओरिजिन से इधर देखोगे ओरिजिन से इधर देखोगे तो एक ही बात है, नहीं, चलो। तो और उल्टा मतलब भी समझना है कि जब भी कहा जाए कोई फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब समझना है कि इवन फंक्शन है, और जब भी कहा जाए कि कोई फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब समझना है ऑड फंक्शन है, नहीं, चलो। क्वेश्चन देखते हैं, इफ f माइनस 10 से 10 से r एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट रियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए, if this function is symmetric about y axis then find a, तो a का वैल्यू बताइए, ठीक है ना, अगर ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो a क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। चलो, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहा गया है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या समझना है कि f(x) इवन है, f(x) मस्ट बी इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग कंडीशन लगा देंगे इवन, इसमें देखो इवन कहा नहीं गया है लेकिन आपको समझना है कि इवन है इस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चलो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, तो माइनस साइन एक्स और प्लस, नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए, सही ना, इज इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, सॉरी इवन नहीं करना चाहिए, ऑड करना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट, इवन ये होगा ही नहीं, ठीक है ना, इवन कभी होगा ही नहीं, तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया तो मतलब ऑड है, नहीं, एफ एक्स मस्ट बी ऑड, समझ गया ये बात है। तो स्क्यू सिमेट्रिक देख के समझना ये, और ऑड फंक्शन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस एफ एक्स करेंगे क्या होगा, माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, नहीं, और ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन यहाँ पर स्पेसिफाइड है, नहीं, माइनस 10 से 10, ठीक है ना।
तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको इधर ले आते हैं। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 0, नहीं, तो 2 भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0 आ गया, नहीं। तो ग्रेटेस्ट रियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए 0 है, नहीं, ये आपका GIF है, ठीक है ना। तो जब ग्रेटेस्ट जब 0 है तो अंदर वाला 0 से 1 में रहा होगा, प्रॉपर्टी 0 से 1 में रहा होगा, नहीं। और x का वैल्यू -10 से 10 है, नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -10 से 10, ठीक है ना, सही ना। तो -10 से 10 में जब x होगा तो इसको 0 से 1 में रहना है, तो a क्या होना चाहिए ये बताना है, नहीं। तो 0 से 1 में रहना है तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी 0 से 100 में, नहीं, एक्स स्क्वायर 0 से 100 में आएगा, तो a का वैल्यू अगर 100 से बड़ा हो जाएगा तब 1 से छोटा हो जाएगा, नहीं, और 0 से बड़ा होगा। लेकिन 100 से कम रखेंगे तो ये 0 से 1 तक भी होगा और उससे ज्यादा भी होगा, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो इसका मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन 100, ठीक है ना। तो a का वैल्यू 100 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि x आपका -10 से 10 में है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 100 होगा। अब a को हमको ऐसा रखना है कि 1 से ये छोटा ही मिले, नहीं, और 0 से बड़ा मिले, तो 1 से छोटा रखने के लिए जितना यहाँ मिला है उससे बड़ा रखना होगा इसको, तब 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर में छोटा, डिनोमिनेटर में बड़ा रखेंगे तब 1 से छोटा क्वांटिटी आएगा। तो ये 100 तक है तो ये 100 से बड़ा रखेंगे तो 1 से छोटा आ जाएगा, नहीं। लेकिन 100 से छोटा अगर इसको रख दिया जाए तब ये 100 तक है तो कभी कभी 1 से बड़ा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको 1 से छोटा रखना है, तो ये a का वैल्यू 1 से 100 से बड़ा आ गया, नहीं, समझ गया। तो इस तरह से ये निकल गया, नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखो इवन ऑड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कहा गया है कि एक फंक्शन है इस तरह से, ये स्पेसिफाइड डोमेन है इसका, नहीं, जितना पॉजिटिव एक्स में है उतना ही नेगेटिव में है, तो इवन ऑड हो सकता है, नहीं। तो कहा गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या समझना है कि एफ एक्स मस्ट बी ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन है, लगा दिए तो ये निकल गया, नहीं, समझ गया। इसी तरह का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let f r to r f x इक्वल टू x का पावर n 2 का पावर x माइनस 1 बाई 2 का पावर x प्लस 1, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। if fx is symmetric about y axis, symmetric about y axis, then find least value of n। n नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा n बताना है जिसके लिए ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का क्या मतलब कि फंक्शन इवन है, नहीं, समझ गया। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब फंक्शन मस्ट बी इवन, तो fx मस्ट बी इवन फंक्शन, सही ना। और इवन फंक्शन का मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, और f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका डोमेन r है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। चलो f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, f ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स का पावर n और 2 का पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, एफ एक्स मतलब एक्स पावर n 2 का पावर x माइनस 1 अपॉन 2 का पावर x प्लस 1, ठीक है ना। और ये फॉर ऑल x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
चलो इसमें 2 पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का पावर x अपॉन 1 प्लस 2 का पावर x, और यहाँ x पावर n 2 पावर x माइनस 1 बाई 2 पावर x प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया आपका, नहीं ये कैंसिल होके माइनस आ गया, नहीं तो क्या बन गया यहाँ पर इस रेशो में देखो, तो ये हो गया माइनस एक्स का पावर n इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स पावर n, नहीं सही ना। चलो ऐसा बन गया, ये फॉर ऑल एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो n का वैल्यू क्या रखने से ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऑड रखेंगे तो बाहर आ जाएगा, नहीं माइनस एक्स का मान लो क्यूब किए तो माइनस बाहर आके एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं तो n का वैल्यू ऑड होना चाहिए, नहीं तो n मस्ट बी ऑड, ये ऑड और नेचुरल नंबर है और सबसे छोटा निकालना है, तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है ना। सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, नहीं तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है ना। सही ना, तो ये हो गया। चलो तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है x के बारे में कि दोनों फंक्शन का में x का वैल्यू जितना प्लस में होता है उतना माइनस में होता है, मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी fx के बारे में कि fx जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन में, और y एक्सिस के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक होता है ऑड फंक्शन में, ठीक है ना, समझ गया। चलो तीसरा प्रॉपर्टी, in an odd function if f0 is defined, then f0 must be equal to 0। ऑड फंक्शन में f0 अगर डिफाइंड है तो f0 0 ही होगा, ठीक है ना। f0 का वैल्यू 2 3 4 5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। इवन फंक्शन में f0 कुछ भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑड फंक्शन में दो ही बात होगा, या तो f0 डिफाइंड ही नहीं होगा और अगर डिफाइंड होगा तो f0 0 ही होगा, ठीक है ना। समझ गए बात कैसे, देखो तो ऑड फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, नहीं सही ना। अब मान लो 0 पे ये डिफाइंड है तो 0 इसे पुट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा ये, और ये माइनस f0 हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो 2 टाइम्स f0 इज 0, तो इसका मतलब f0 इक्वल टू 0, सही ना। तो ऑड फंक्शन में f0 0 आ गया, कब, जब 0 इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करने का मतलब कब पुट कर सकते हैं, जब डिफाइंड होगा 0 इसके डोमेन में होगा तभी पुट कर सकते हैं। तो ऑड फंक्शन में f0 के साथ दो ही बात होता है, या तो 0 फंक्शन के डोमेन में ही नहीं होगा, मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, और अगर डिफाइंड होगा तो f0 0 रहेगा, ठीक है ना। चौथा बात, देखो इवन फंक्शन में हम लोग लिखते हैं f ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, सही ना। ये इवन फंक्शन कंडीशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो क्या कहते हैं कि दिस फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0, नहीं। और इसी तरह से ऑड फंक्शन में f ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0 प्लस एक्स होता है, नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू df, ठीक है ना। तो क्या करते हैं सिमेट्रिक अबाउट x, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, नहीं। और इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0।
ठीक है ना। यहाँ जो क्वांटिटी है x इक्वल टू दैट मच, इसके अबाउट सिमेट्रिक है नहीं, और जब माइनस बाहर आ जाए तो इस x इक्वल टू 0 के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ मैंने, इफ f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू f of a minus x for all x belongs to df on the domain of fx, तो क्या कहेंगे, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a नहीं, ये सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0 है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, देन fx इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, ठीक है ना। तो इस केस में कहते हैं fx x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन उसी सिमेट्री को यूज किए यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो ये इवन फंक्शन x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो कोई फंक्शन ऐसा भी होता होगा जो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो वो कंडीशन इसके लिए ये है नहीं। मान लो क्वेश्चन में लैंग्वेज में कहा गया कि कोई फंक्शन x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि f ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस एक्स आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है नहीं। मतलब इसमें क्या हुआ कि देखो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये x इक्वल टू ए लाइन है, ए है ये x इक्वल टू ए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो a प्लस एक्स यहाँ पर है, a प्लस एक्स, इस पे जितना फंक्शन का वैल्यू मिलेगा a माइनस एक्स पे भी उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। मतलब इस बार ये मिरर हो गया नहीं, नहीं ये जो दोनों वैल्यू है सेम है, ठीक है ना। तो इस बार x इक्वल टू ए मिरर का काम करेगा, इवन फंक्शन में x इक्वल टू 0 मिरर का काम करता है, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन हो जाए तो x इक्वल टू ए मिरर का काम करेगा, और इसी तरह से अगर f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स हो जाए, नहीं यहाँ माइनस लग जाए मतलब ये वाला बात हो जाए, तो जब जीरो आता है तो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, तो इसको कहेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, देन fx इज स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a, ठीक है ना। और ये फिर से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df है, समझ गया। मतलब इसमें इस तरह की बात होगा, x इक्वल टू a लाइन यहाँ पर है, तो a प्लस एक्स पे जो वैल्यू होगा उसका इमेज बना के फिर से x एक्सिस में इमेज बनाएंगे, तो ये a माइनस एक्स वैल्यू नहीं, ये है f ऑफ a प्लस एक्स, और ये है माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स, ये f ऑफ a माइनस एक्स नहीं, सही ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना। तो मतलब ये जनरल हो गया कि अगर मान लो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक ना कहा के x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक आ गया, या x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक आ गया, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, और x इक्वल टू 1 या 2 के अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक आ गया तो इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। जैसे देखो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। if fx equal to 2 minus 3x minus x square is symmetric about x equal to a, then find a। तो x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, तो a बताना है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन तो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, नेदर इवन नॉर ऑड है, तो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो किस एक्सिस किस x इक्वल टू किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a है नहीं, तो
एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। इसका डोमेन आर है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं ये लिख देंगे नहीं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब लैंग्वेज में कहा गया कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए है तो मैथमेटिकली ये लिखना होगा। नहीं तो निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एक्स, तो ये होगा 2 माइनस 3 टाइम्स ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या होगा 2 माइनस 3 टाइम्स ए माइनस एक्स और माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 तो सीधा कैंसिल हो गया। चलो और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो -3a भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा -3x और इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नहीं तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पर प्लस 2x और ये प्लस 2x तो 4ax हो जाएगा, 4ax और प्लस 6x ये भी हो जाएगा 6x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x है। नहीं तो ये 4a प्लस 6x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, मतलब आइडेंटिटी है। नहीं जब कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होता है सारा कोफिशिएंट 0 होता है। नहीं क्वालिटी को पढ़े होंगे। नहीं वैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो एक ही रूट इसका होना चाहिए, लेकिन कहा गया कि ये जीरो दिस इज इक्वल टू 0 का इनफाइनाइट रूट है, हर एक x के लिए सही है, तो इनफाइनाइट रूट है इसकी। तो ये कब होता है जब आइडेंटिटी बन जाता है और उसके इसमें सारे कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं। नहीं तो इसका मतलब 4a प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू -3/2 आ गया। नहीं तो ये आगे एक अवेल ये निकालना था, तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू एक के अबाउट सिमेट्रिक था तो एक का वैल्यू माइनस मतलब x इक्वल टू -3/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नहीं तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। नहीं ये डाउनवर्ड x इक्वल नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, और पैराबोला ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। नहीं तो यही लाइन है x इक्वल टू -3/2, ये मिरर का काम कर रहा है। नहीं जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है वो मिरर का काम करता है। नहीं जैसा इधर है उसी का इमेज इधर है। नहीं तो पैराबोला में एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है एक्सिस होता है, नहीं एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर निकालना आपको आता है तो आप निकाल सकते हो, या एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालने का ये भी तरीका समझ गया। तो किसी अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला का एक्सिस निकालना हो तो मान लेंगे कि x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है और ये काम कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ये एक्सिस आ गया। नहीं ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, और प्रॉपर्टीज है उस पर क्वेश्चन करेंगे, इस प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग इवन ऑड फंक्शन को खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है ना।